उन्होंने कहा था करते क्या हो। मैंने कहा सर मैं एक्टिंग करता हूँ। तुम एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो। आई गॉट द चांस टू मीट गुलजार साहब। मैं बाहर टाइम से पहले पहुंच गया था और उनके दरवाजे के बाहर ही सीढ़ियों के पास बैठ गया जाके और सोचने लगा कि यार ये मैं यहाँ आया हूँ, अब क्या होगा आगे। एंड देन द डोर ओपन्स एंड दिस इज़ जसजीत सिंह शेरगिल। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं आई थिंक कुट्टी साहब थे, वही आए बाहर और उन्होंने कहा कि सर इज़ वेटिंग। और मेरी हालत ख़राब। फर्स्ट मीटिंग, फिट मैन, द वे ही शुक हैंड्स विद यू एंड एवरीथिंग। मैंने तो पैर ही हाथ लगाया, सारा कुछ किया हर तरह से। मतलब बैठ के बातें जब शुरू हुई, वो कुछ पूछते थे मैं जवाब देता था, फिर वो कुछ पूछते थे मैं जवाब देता था। अचानक से उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ, मैं तुमसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, तुम बार बार अंग्रेज़ी में जवाब क्यों दे रहे हो। अब मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं अंग्रेज़ी में बोले जा रहा हूँ उनके सामने, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मुझे हिंदी आती है, अच्छी तरह से हिंदी आती है, मैं बस थोड़ा सा। सो ही मेड मी कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग। और उसके बाद बोले हाँ बताओ क्या क्या करना चाहते हो। एंड ऐसे सर मैं एक आपकी फ़िल्म शुरू हो रही है, उसमें मुझे एक लास्ट एडी, मैंने सुना है कि 7 8 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी फिल्म पे, तो मैं एक लास्ट भी मुझे रख लीजिए। क्योंकि बोले तो उन्होंने कहा था करते क्या हो। मैंने कहा सर मैं एक्टिंग करता हूँ। तुम एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो। और मैंने कहा सर मैंने तो यही सुना है हर जगह पे कि 7 8 साल से पहले यहाँ किसी को ब्रेक नहीं मिलता है, छोटा हो या बड़ा हो या कुछ भी हो, तो 7 8 साल तो यहाँ पे लगते ही हैं। तो गुलजार साहब हंसे थे और वो हंस के उन्होंने बस वही किसने कहा तुमसे। मैंने कहा सर 2 4 चीज़ें हैं जो हम लोग वाइल वी आर डूइंग दी एक्टिंग क्लासेस तो हमें पता लग जाती हैं। अब अचानक से हम वहाँ बैठे हुए थे और गुलजार साहब ने तो हमारी हालत ही ख़राब कर दी थी। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। बट उन्होंने एंड में सिर्फ इतना कहा कि मेरी स्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर बाहर, गुलजार साहब जो है वो अपनी स्क्रिप्ट्स उर्दू में लिखते हैं और उनको ट्रांसलेट अहमद भाई करके एक हैं वो किया करते हैं। तो वो ट्रांसलेट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो बाहर हैं अहमद भाई, आप उनके पास जाओ और तुम ये जाके स्क्रिप्ट पढ़ो और उसके बाद जब भी पढ़ लोगे तो उसके बाद हम लोग मिलते हैं, फिर बात करेंगे। मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं जितना रोया उस स्क्रिप्ट को पढ़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक सरदार था, कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकता था और मेरे रहते हुए वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। सो आई गॉट वेरी इमोशनल। थैंक गॉड कि उस दिन गुलजार साहब ने नहीं बोला था कि भाई अभी पढ़ते सार मेरे को आके मिलना, वरना सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन एनीवेज तो मेरे को 2 दिन के बाद फिर वापस से गुलजार साहब के साथ जो है वो मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि स्क्रिप्ट पढ़ी। मैंने कहा पढ़ी। फिर मैंने उनको जेन्यूनली बताया जो कुछ भी, शायद ओवर भी बोल गया होऊंगा एक्साइटमेंट में। और फाइनली उन्होंने कहा कि ये जो किरदार है तुमको पता है कि इसमें। मैंने कहा हाँ सर, चंद्रचूड़ को मैं पहले से जानता हूँ, दिल्ली में वो भी था, उसके भाई मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। और तबू कर रही हैं और ओम जी हैं, ये सारा कुछ मुझे बताया बाहर। तो बोले ठीक है। और जो वो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से तुमको कौन सा। मैंने कहा सर सब बहुत अच्छे हैं, हर किरदार जो है वो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुमको कोई इनमें से करना पड़े तो तुम कौन सा चूज़ करोगे। अब मैंने कहा यार ये कोई सवाल थोड़ा ना हुआ यार, मुझे मुझे ऑप्शन मिल रही है यहाँ पे। तो एनीवेज तो मैं बड़ा कंफ्यूज। मैंने कहा सर सब बहुत अच्छे। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना कि अगर तुम्हें एक किरदार इनमें से चूज़ करना पड़े तो तुम कौन सा करोगे। मैंने कहा सर इसमें एक किरदार है जिसका नाम जिमी है, जैमल सिंह। बोले हाँ हाँ। तो मैंने कहा सर मैं आई वुड चूज़ हिम। बोले क्यों। मैंने कहा सर मेरा पेट नेम भी जिमी है और इसलिए मैंने एक तरीके से वो टॉस कर लिया कि उसकी वजह से आई चूज़ दिस कैरेक्टर, अदरवाइज ऑल द कैरेक्टर्स आर ब्रिलियंट। गुलजार साहब ने देखा, कुछ सोचा हल्का सा और उसके बाद कहते हैं कि एक काम करो, तुम यहाँ ऑफिस आना शुरू कर दो, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और अपने बाल जो है वो बढ़ा लो, दाढ़ी अपनी जो है वो बढ़ा लो। यू आर डूइंग जैमल सिंह रोल।
एंड मैं मतलब रिएक्ट नहीं कर पाया उस टाइम में। मैं कही या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसा चक्कर है, ये मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। मैं एंड ही आई थिंक ही सॉ हाउ शॉक्ड आई वाज इन एवरीथिंग, बट एनीवेज मैंने उनको माथा टेका, मैं बाहर निकला और सबसे पहले मैं नीचे गया के उनकी बिल्डिंग के बाहर ही जो है एक जनरल स्टोर्स की दुकान होती थी, तो हम कोल्ड ड्रिंक लेके पी और वहीं पे एक पीसीओ होता था और वो अपना एसटीडी बूथ था, वहाँ से सबसे पहला फ़ोन मुझे याद है कि मैंने घर पे मिलाया था। मैंने घर पे बताया कि मुझे गुलजार साहब के साथ एक फ़िल्म मिल गई है और ऑब्वियसली फैमिली वाज रियली हैप्पी। एंड दूसरा फ़ोन मुझे याद है मैंने चंद्रचूड़ को लगाया था और मैंने कहा था यार ब्रो आई थिंक वी डूइंग अ मूवी टुगेदर, एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। ये एक ऐसी याद है जो हमेशा मेरे लिए जो है वो फ्रेश रहेगी। माय मीटिंग विद गुलजार साहब, माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।